हेलो स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, एक सिद्धांत था जो वैज्ञानिक ने दिया था, इनका नाम था हाइजेनबर्ग। अब अनसर्टेनिटी का अर्थ क्या होता है? अनसर्टेनिटी का अर्थ होता है अनिश्चितता, यानी जिसके बारे में आपको बिल्कुल पूर्ण या बिल्कुल सही जानकारी नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि मुझे उसके बारे में अनिश्चितता है मेरी, और मैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसकी अनिश्चितता को लेकर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि जैसे अब मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर हम देखेंगे आगे हम इसे कैसे पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि जो परमाणु है उसकी संरचना किस प्रकार की है कि बीच में कहीं नाभिक है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके चारों ओर जो है निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ मॉडल जो पहले जिन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया, वो मॉडल ये नहीं समझा पाए कि न्यूक्लियस या नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है, अरेंजमेंट कैसी है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो समझा नहीं पाए। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में या किसी ऑर्बिट में गति करता है तो उससे दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जानने के लिए, जिसको हम जानने के लिए हम काफ़ी इच्छुक होते हैं, उत्सुक होते हैं। पहली तो होती है कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो जो परिक्रमा कर रहा है तो उसकी वो कहाँ पर है इस वक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनको देख पाना इतना आसान कार्य नहीं है। और दूसरा, अगर वो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी गति क्या है, उनका संवेग क्या है। तो यानी कि दो गुण ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन के जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहला तो है कि उसकी गति क्या है, और दूसरा है यानी कि गति या फिर मोमेंटम क्या है, दूसरा उसकी पोजीशन क्या है, उस किस स्थान पर वो इस समय उपस्थित है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक नाभिक है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो मेरी इच्छा क्या है या मैं उत्सुकता क्या है कि मैं जानूं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है और ये कितनी गति से जो है ये किस संवेग से यहाँ पर ये परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता है, वो इन्हीं दो कारकों को लेकर बताई गई। पहला जो है पोजीशन, यानी कि वो कहाँ पर स्थित है, और दूसरा है उसका मोमेंटम या फिर संवेग, या फिर हम कहें कि वेलोसिटी या फिर वेग। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि एक ही समय पर, अब देखिए स्टेटमेंट की मैं हिंदी बता रहा हूँ, हम इसको फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। उन्होंने बताया कि एक ही समय पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका मोमेंटम ज्ञात करना असंभव है। दोबारा सुनिए क्या मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक ही समय पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या स्थिति तथा मोमेंटम ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसकी किसी तरीके से भी उसकी अगर आप गति जो है या मोमेंटम जो है वो ज्ञात कर लेंगे तो उसकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो जाएगी। और अगर आप बड़ी ही श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ मान लो उसकी आप पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं तो उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो जाएगी। तो दोनों अगर आप सोच रहे हैं कि हम पोजीशन भी ज्ञात कर लें और उसकी मोमेंटम भी एक ही समय पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो ज्ञात कर लें, तो ये संभव नहीं है। दोनों में से आप सिर्फ एक ही कारक को लेकर जो है एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप एक्यूरेसी के साथ पोजीशन पता कर सकते हैं या फिर एक्यूरेसी के साथ जो है मोमेंटम पता कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम पता कर लेंगे तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता किस में हो जाएगी, उसकी पोजीशन में। अगर आप पोजीशन पता कर लेंगे तो अनसर्टेनिटी किस में हो जाएगी, उसके मोमेंटम में। दोनों एक साथ जो है बिल्कुल डिजायर्ड एक्यूरेसी के साथ, जितनी आप चाहते हैं उस एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों ज्ञात करना असंभव है। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको समझते हैं, बुकिश लैंग्वेज देखिए क्या है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रो मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। दोबारा देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रो मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। इट इज़ इम्पॉसिबल यानी कि ये असंभव है, टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, कि ज्ञात करना एक ही समय में। साइमल्टेनियसली का अर्थ होता है एक ही समय में। द एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी वास्तविक स्थिति, एंड मोमेंटम, उसका संवेग
किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विद डिजायर्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ। तो पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई कि एक ही समय में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही समय में ज्ञात करना असंभव होता है एक्यूरेसी के साथ। अब ये क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द पोजीशन इज डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी देयर वुड बी ह्यूज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये कहा गया है कि यदि हम किसी तरीके से भी मान लीजिए उसकी पोजीशन को ज्ञात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की जो चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर क्या होगा? ये तो हमें पता चल जाएगी एक्यूरेसी के साथ, लेकिन देयर वुड बी ह्यूज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लेकिन क्या होगा? उसके संवेग में, ऐसे समय में जब हमने पोजीशन तो ज्ञात कर ली, उसके मोमेंटम के प्रति हमारी अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जो उनका जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है, अनसर्टेनिटी दो प्रकार की है, कौन सी? पोजीशन को लेकर और मोमेंटम को लेकर। दोनों का जो गुणफल है वो इस फैक्टर के h/4π के या तो बराबर होगा या इससे अधिक होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनी? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि गुणफल है, गुणा किया दोनों को यहाँ पे, इसका जो प्रोडक्ट है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। h यहाँ पे ब्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है, और पाई जो है वो आपको पता है 22/7 3.14 जो आप इसकी वैल्यू लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है यहाँ पे। तो x डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum that is always equal to or greater than h/4π। अब ये क्या है? दिस प्रिंसिपल रूल आउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो प्रिंसिपल है ये पूरी तरह से उनकी जो डेफिनेट पाथ है, यानी कि एग्जैक्ट जो उनके रास्ते हैं जो इस पर इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं, उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को ही, उसके अस्तित्व को ही पूरी तरह से नकार देता है। तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने इसमें बताया कि ये एक अनिश्चितता का सिद्धांत है जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक ही समय पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ज्ञात करना असंभव है। यदि आप पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ तो मोमेंटम में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता आ जाएगी। यदि आप मोमेंटम ज्ञात कर लेते हैं तो पोजीशन में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता जो है वो आ जाएगी। मैथमेटिकल रिलेशन क्या था हमारे पास? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, where delta x is uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum। दोनों का जो गुणफल है वो हमेशा इस फैक्टर से या तो बराबर होगा या फिर इससे अधिक होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।